नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर कहिए, फर्स्ट लुक कहिए, वो रिलीज हो गया है। टीजर ही कहेंगे क्योंकि जिस तरह से लगभग 1.5 मिनट के आसपास जो कैरेक्टर्स पूरे नजर आ रहे हैं इस फिल्म में, जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो दिख रहे हैं, उनका लुक नजर आ रहा है, कुछ सेकंड्स के उनके एक्शन नजर आ रहे हैं। इस टीजर ने जो है सनी देओल के जो फैंस हैं उनको मतलब बहुत एक्साइटेड कर दिया है, क्योंकि सनी देओल का एक्शन तो है ही जो दर्शक पसंद करते हैं। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, और उसमें भी ऐसे डायलॉग जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर जाते हैं, वो दर्शकों को बहुत क्रेजी बना देते हैं। और इस टीजर में भी लास्ट में एक डायलॉग आता है सनी देओल का, और वो जो है बड़ी खलबली पैदा कर रहा है। पंगे से जुड़ी हुई बात, आप सोचिए कि क्या सनी देओल से कोई पंगा ले सकता है? मतलब सोचकर ही लोग जो है एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में तो दिख रहा है कि कोई सनी देओल से पंगा लेने की बात कर रहा है, और सनी देओल उसको जो जवाब दे रहे हैं वो बड़े कमाल का है। मतलब थिएटर में 101% जो है इस डायलॉग पर तालियां बजनी ही बजनी है। तो ये टीजर आया है, आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल लगभग 30 साल बाद जो है वो बॉक्स ऑफिस पर एक साथ नजर आएंगे। घायल, घातक, दामिनी जैसी फिल्में जो हैं इस जोड़ी के नाम पर है। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो खैर है ही बहुत। थोड़ी सी पॉजिटिविटी मेरे हिसाब से इस जोड़ी की वापसी को इसलिए भी मिलती क्योंकि अभी हमने देखा 1.5-2 महीने पहले ही अक्षय कुमार और प्रियदर्शन लगभग 14-15 साल बाद एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर भूत बंगला के साथ लौटी थी, उसको बड़ी सक्सेस मिली। तो ये उम्मीद करना चाहिए कि जब पुरानी डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी वापस बॉक्स ऑफिस पर आती है तो दर्शक उसको देखने जाते हैं। कुछ पुरानी केमिस्ट्री होती है जो नए रूप में दिखाई देती है, भूत बंगला में जैसे नजर आई। और भूत बंगला जो है वर्ल्ड वाइड तो 250 करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुकी है। तो यहाँ पर सनी देओल और राजकुमार संतोषी क्या कमाल करेंगे, उसका कुछ कुछ अंदाजा जो है वो टीजर में अभी लग रहा है। और सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, टीजर जहां तक मेरी उम्मीद आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं देखा हो और जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही जिस बात की, वो मैं आपको बताता हूँ। टीजर जो है एक बैकग्राउंड के साथ शुरू होता है, जो नरेशन चल रहा है वही 1947, जो देश को आजादी तो मिली लेकिन साथ में बंटवारा भी हो गया देश का। एक तरफ पाकिस्तान बन गया और दूसरी तरफ हम थे हिंदुस्तान। तो ये है, और फिर जैसे कि उस बंटवारे में हुआ, इधर से बहुत सारे लोग पार्टीशन के बाद उधर गए, उधर से इधर आए। अब कहानी क्या है ये तो रिवील नहीं करती है, करता है ये जो टीजर है इसका। लेकिन कहानी जो है वो एक तरीके से पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं, क्योंकि एक बहुत ही फेमस नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा, कहीं कहा जाता है जिन लाहौर नहीं देखा। तो अब इसको, ये जो नाटक है डॉक्टर असगर वजाहत का है और वर्ल्ड फेमस नाटक है, उसी पर जो है ये फिल्म बनी हुई है। तो लाखों लोग जो है इस नाटक को दुनिया भर में देख चुके हैं, हिंदुस्तान में देख चुके हैं। लेकिन पर्दे का मजा, सिनेमा का मजा एक अलग अलग होता है। सिनेमा चीजों को बहुत बहुत भव्य तरीके से और बहुत जीवंत तरीके से दिखाता है। हालांकि रंगमंच पर, स्टेज पर भी वो बहुत जीवंत होता है, लेकिन रंगमंच की अपनी कुछ सीमाएं होती है। सिनेमा बहुत सारी लिबर्टी भी ले लेता है। तो ये सारा कुछ हमको देखने मिलेगा। तो ये उस नाटक पर आधारित फिल्म है। अब वो सारा आपको जो नरेशन है बताता है देश की आजादी, विभाजन, और लोग इधर से उधर गए, इधर उधर से इधर आए। फिर उसके बाद आपको वो दंगों वाले दृश्य देखने मिलते हैं जो उस दौर में बहुत भीषण मारकाट मची थी और लाखों लोग मारे गए थे। और उसी में एक एक करके जो है कैरेक्टर्स उभरते जाते हैं। शबाना आजमी इसमें दुर्गावती देवी का रोल निभा रही हैं। सनी देओल इसमें सिकंदर मिर्जा बने हैं। उनके बेटे करण देओल फिल्म में भी उनके बेटे के रूप में नजर आएंगे, जावेद मिर्जा के रूप में। प्रीति जिंटा जो है वो सनी देओल की बेगम साहिबा बनी है और उनका नाम हमीदा बेगम है। यहाँ पर अली फजल नजर आएंगे जिनका नाम हबीब अनवर है। और अभिमन्यु सिंह भी आपको इसमें दिखेंगे, जो अभी नेटफ्लिक्स पर फिल्म माँ बहन में दिखे थे और बढ़िया रोल था उनका भी। तो वो अभिमन्यु सिंह यहाँ पर जो है याकूब खान के रोल में मिलेंगे। अब क्योंकि बंटवारे की कहानी है ये, और ये लाहौर की कहानी है। आपको याद होगा इस फिल्म का नाम पहले लाहौर 1947 था, और जैसा मैंने कहा कि मूल नाटक का नाम जो है जिन लाहौर नहीं देखा, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता था। लाहौर का अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जो है वो है और रहा है देश विभाजन से पहले। इसीलिए कहा जाता था कि भाई जिसने अगर लाहौर नहीं देखा तो वो पैदा ही नहीं हुआ। तो खैर वो मामला अलग है। अब ये कहानी जो है बंटवारे के बाद में पूरी तरह से लाहौर में शिफ्ट हो जाएगी, और पूरे आप सारे कैरेक्टर्स के नाम जैसे देख रहे हैं, सनी, सिकंदर मिर्जा, हमीदा बेगम, जावेद मिर्जा, हबीब अनवर, याकूब खान। तो ये बंटवारे के बाद हिंदुस्तान से
जो मुस्लिम परिवार जो है पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लाहौर की कहानी, ये पूरी फैमिली जो होती है सनी की वो लाहौर चली जाती है, तो वहां पर है दुर्गावती देवी। दरअसल इस फैमिली को जो हवेली अलॉट होती है, क्योंकि जो लोग वहां से हिंदू परिवार वहां से छोड़कर हिंदुस्तान लौट आए थे तो उनके मकान, इमारतें, घर जो भी थे खाली हो गए थे, तो यहां से जाने वाले मुसलमानों को वो आवंटित किए गए थे। तो वहां जो एक मकान, एक हवेली जो है वो सनी देओल का जो किरदार है सिकंदर मिर्जा, उसकी फैमिली को मिलती है। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं हवेली तो खाली है, लेकिन एक बुढ़िया दुर्गावती देवी मतलब हिंदू है जो, वो वहां पर है और वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मेरी हवेली है। इसके बाद में जो है पूरा ह्यूमन ड्रामा शुरू होता है। भाई पार्टीशन के बाद में जो हिंसा हुई, मतलब जो वायलेंस है, जो हेट्रेड है, वो सारा ड्रामा तो अलग है ही, लेकिन यहां से एक ह्यूमन ड्रामा शुरू होता है। क्योंकि चाहे जो भी परिस्थितियां आखिरकार हैं तो हम इंसान ही, और इंसान के बाद फिर आप कहिए हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, पंजाबी, जैन, बौद्ध, जो भी है वो आप फिर बांटते रहिए, लेकिन सबसे पहले तो इंसान है। और इंसानियत का जो एक कनेक्शन होता है, जो नाता होता है, वो धर्म जात पात नहीं देखता है जब एक सर्टेन लेवल पर आता है। तो यहाँ वही होता है। अब बहुत सारे उस शहर में जो दंगई हैं, जो मुसलमान हैं कट्टर जो दिखाए गए उस समय के, और जो हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे थे, वहां ये पता चल जाता है कि एक बुढ़िया जो है वो यहाँ है इस हवेली में, हिंदू। अब उसके बाद का पूरा ड्रामा देखिएगा क्या कैसे होता है। यही ड्रामे का एक पार्ट जो है वो आपको इस टीजर के लास्ट में दिखाई देता है। सनी देओल जो है वो बैठे हैं और कुछ दंगाई नुमा लोग जो है उनके पास आते हैं, और हो सकता है उन्हें समझाने की कोशिश करते हो या जो भी। तो वहां पर ये डायलॉग है जिस पर लोग तालियां बजा रहे हैं, घर बैठकर भी सीटियां बजा रहे हैं, कह सकते हैं बहुत एक्साइटेड है उनके फैंस जो हैं। तो एक व्यक्ति उनसे कहता है कि पंगा लेना है, मतलब सनी देओल से कोई पूछ रहा है कि पंगा लेना है, तो सनी देओल का जवाब बहुत प्यारा है। वो यहाँ कहते हैं कि इरादा तो नहीं है पर ऐतराज भी नहीं। मतलब ये सीटी बजाने वाला और बहुत तालियां बजाने वाला डायलॉग है। तो इसी सनी के डायलॉग पर जो है उनके फैंस जो एकदम बहुत गदगद हैं, और इस टीजर की इसी वजह से बड़ी जबरदस्त चर्चा हो रही, क्योंकि वो जो पंच चाहिए होता है ना आपको जबरदस्त, और सनी देओल जैसा एक्टर अगर उसका पंच न रहे तो फिर मतलब ही क्या है। तो वो पंच यहाँ पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। मतलब इस एक डायलॉग के साथ आप समझ लीजिए बॉलीवुड के जितने भी फैंस हैं, जो भी हिंदी सिनेमा को देखते हैं, प्यार करते हैं, सनी देओल के फैंस भी उसमें शामिल हैं, सबको ये पता चल जाता है इस डायलॉग के साथ में कि भाई फिल्म आ रही है, और फिल्म का नाम है बंटवारा 1947। तो ये है। अब ये टीजर इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि टीजर में जैसे मैंने कहा कुछ भी नहीं होता है किसी भी फिल्म का, वो सिर्फ आपको कुछ झलक दिखाता है कैरेक्टर्स की और एक आध डायलॉग, लेकिन यहाँ डायलॉग जो है वो बड़ा जबरदस्त है। और सनी देओल के साथ में खास बात ये भी कि इस बार करण देओल उनके बेटे, जो सचमुच उनके बेटे हैं, वो नजर आएंगे। फिल्म में भी उनके बेटे बने हैं, तो इस चीज को लेकर भी काफी एक उत्सुकता है लोगों में की। और हालांकि इस जो अभी इस टीजर में दिखाई दे रहा है, करण का लुक अच्छा लग रहा है। मतलब एक छोटी सी झलक है। प्रीति जिंटा बहुत लंबे समय बाद कमबैक कर रही हैं, तो वो भी एक फैक्टर होंगी जिसके वजह से जो है ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे लोग। शबाना आजमी तो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हैं, और अली फजल और अभिमन्यु सिंह दोनों अपनी जगह बना चुके हैं, शानदार एक्टर हैं। तो स्टार कास्ट तो बहुत बढ़िया है। और राजकुमार संतोषी का नाम, और संतोषी और सनी देओल ये जोड़ी, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया। और इन सबके ऊपर कह लीजिए प्रोड्यूसर आमिर खान। तो आमिर खान अगर किसी फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं तो निश्चित कोई बात होगी। हालांकि ये एक अलग बात है कि पिछले कुछ समय में उनके बॉक्स बतौर प्रोड्यूसर उनकी फिल्में जो आई हैं कुछ खास ऐसा कॉमर्शियली बहुत नहीं कर पाई है। उन्होंने अपनी एक्स वाइफ किरण राव के लिए जो एक फिल्म बनाई थी वो भले ही ऑस्कर तक पहुंच गई, वो मामला अलग है। बट एक जो अभी एक जासूस वाली फिल्म आई थी इसी साल, हैप्पी पटेल, तो बहुत ही खराब फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर एकदम औंधे मुँह गिरी। फिर पिछले साल जो उन्होंने अपनी सितारे जमीन पर बनाई थी, बहुत ही खींचतान के जैसे तैसे बॉक्स ऑफिस उनका मामला बन पाया। बाद में उन्होंने कहा भी कि भाई थिएटर से तो नहीं निकला, और फिर बहुत सारी बातें फाइनली ये ओटीटी पर रिलीज नहीं करूंगा करते करते ओटीटी पर भी रिलीज कर दी। अब प्रोड्यूसर के रूप में आमिर खान की किस्मत क्या इस फिल्म से चमकेगी, ये हमको देखना होगा। क्योंकि पिछली कुछ फिल्में तो बता रही कि प्रोड्यूसर के रूप में वो फेल होते जा रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी फिल्म, तो ये है। लेकिन एक फिल्म काफी होती है, मतलब पलट देने के लिए। सिनेमा की पूरी हिस्ट्री हमको यही बताती कि एक फिल्म में पूरा खेल बदल जाता है। तो क्या आमिर खान के लिए सब्जेक्ट तो देखिए बहुत बड़ा है,
और स्टार कास्ट बढ़िया है। और सनी देओल की गाड़ी तो इस समय एकदम रफ्तार से दौड़ रही है। मतलब आज से 7-8 साल पहले, बल्कि आप अगर पिछले 2-3 साल छोड़ दें, मतलब गदर से जो उन्होंने 2023 में वापसी की, तो गदर 2 और जाट, इन 2 फिल्मों में तो उन्होंने कमाल ही किया। और गदर की अपनी एक जगह है, और गदर 2 जो कि 22-23 साल, बल्कि 25 साल बाद जब आई फिल्म, अब हो गए 25 साल, अभी हुए 1-2 दिन, 22-23 साल बाद आई थी। तो उसको लोगों ने जिस तरह से सर आंखों पर बैठाया, जबरदस्त कलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद जाट भी आई, तो लोगों ने सनी देओल को बहुत पसंद किया। तो जो सनी देओल जो है पिछले 1 दशक में कहीं गुम से लग रहे थे, उनको उनके हिसाब के रोल नहीं मिलते थे। आप देख लीजिए, गदर से पहले उनकी एक फिल्म आई थी चुप, आर बाल्की की, फ्लॉप हुई, कहाँ गई किसी को नहीं पता, 2022 में आई थी, चर्चा हुई, खत्म हो गई। उससे पहले उनकी एक एक्सटेंडेड कैमियो या एक अच्छे रोल की एक फिल्म थी ब्लैंक नाम से, 2019 में आई, कोई भी याद नहीं करता है। 2018 में उनकी एक बहुत रुकी रुकाई फिल्म आई थी, भैया जी सुपरहिट, उसमें भी प्रीति जिंटा थी, बरसों तक अटके रहने के बाद आई वो भी। मतलब 2018, अगर आप उनकी पिछली 5 फिल्में देखें तो ये 2 फिल्में सबको याद है, गदर 2 और जाट। बाकी तो उसके आगे का आप किसी से पूछे तो कोई नहीं बता पाएगा कि चुप में आए थे, ब्लैंक में आए थे, भैया जी सुपरहिट में आए थे। वो एकदम ऐसा लगता है बहुत पुरानी अतीत की कोई बात है। लेकिन जाट और गदर ने जिस तरह से उनका कमबैक कराया है, ऐसे में ये जो फिल्म है बंटवारा 1947, इस कमबैक को और कितनी हाइट देगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर टीजर जो आया, टीजर में उस एक डायलॉग ने बॉक्स ऑफिस पर आप ये कह सकते हैं कि एक धमक तो दे ही दी है कि भाई देखिए मैं आ रहा हूं। और तमाम फिल्म प्रेमी जो इस टीजर को देख रहे हैं, वो इस एक डायलॉग के साथ में जो है मुरीद हो जा रहे हैं एक बार फिर से सनी देओल के। अब यहाँ पर मामला एक थोड़ा सा जो है, जब मैं देखता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म जो है लाहौर 1947 थी, अब बंटवारा 1947 हो गई। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं, खासतौर पर लास्ट फ्राइडे को जो फिल्म रिलीज हुई, मैं वापस आऊंगा, कहानी तो वो भी पार्टीशन की है, वहां भी एक लव स्टोरी है, भारत पाकिस्तान की बात हो रही है। अब कई लोगों के रिएक्शन मैंने देखे, मैं सीधे भी बात करता हूं, यहाँ रिव्यू भी करता हूँ, सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा यार पाकिस्तान पे बनी फिल्म है, पाकिस्तान के बंटवारे, मतलब देश के बंटवारे की कहानी है, फिर वही सब हम नहीं देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है। धुरंधर के बाद में जो YRF यूनिवर्स है, उसको इसीलिए खूब हड़काया गया, और हालांकि वो अब लाइन पे आते दिख भी रहे हैं। कल फिल्म का उनकी अल्फा का ट्रेलर भी आया है, तो खैर बात वो नहीं है। बहुत सारे लोग जो है, अरे पाकिस्तान के बनने की कहानी या विभाजन की कहानी ये हम नहीं देखेंगे, पाकिस्तान की बात क्यों करना, ये सब चीजें। और इम्तियाज अली की जो फिल्म है मैं वापस आऊंगा, वो करती जरूर है पार्टीशन की बात, उस दौर की एक लव स्टोरी की बात, मगर बहुत सारे लोग इसी ग्राउंड पर उसको नहीं देखने का मन बना चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या उसी ग्राउंड पर इस फिल्म को भी नहीं देखा जाएगा? सनी देओल के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा फिर, या फिर सनी देओल के फैंस या जो सनी देओल की इमेज है उसमें ये सारी बातें बेकार हो जाएगी कि सनी देओल एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो विभाजन के बाद में हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चला जाता है, और वहां भी फिर वो इंसानियत की, प्रेम की बातें कर रहा है, वहां भी वो सद्भाव की बातें कर रहा है। क्या दर्शक इस बात को खारिज करेंगे कि सनी देओल ये बातें कर रहे हैं, या वो उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे? तो मुझे लगता है 14 अगस्त को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो खैर टीजर आया है, ट्रेलर भी आएगा इसका, और बहुत सारा जो भी प्रमोशन होगा वो हम देखते रहेंगे क्या कैसा है। लेकिन हाँ, आज जब ये दिन में ट्रेलर रिलीज हुआ है तो इसने काफी हलचल मचाई है। और गदर में जब सनी देओल पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने पहली फिल्म में तो हैंडपंप उखाड़ा था, वो उनकी एक पहचान बन चुका है। अब इस बार जो है, जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक, वो मोशन पोस्टर आया, तो हैंडपंप की जगह उनके हाथ में एक मशाल थी, इंसानियत की मशाल थी, या जो भी कहें, अभी फिल्म आएगी तो पता चलेगी। तो ये सारी चीज दिखाई दे रही, वहां जाकर पहले हैंडपंप उखाड़ा था, लेकिन इस बार मशाल है उनके हाथ में। अब ये मशाल क्या मैसेज देगी वो भी हम देखेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी एक खबर मैं आपको सलमान खान से जुड़े 2-3 अपडेट हैं इस लाइव में, आपको वो भी दे देता हूँ, इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक तो काला हिरन का मामला उनका चल ही रहा है। काला हिरन जो उनकी फिल्म है, उनकी मतलब उनका जो जोधपुर में उन्होंने जो कांकणी जो विलेज है, वहां उन पर आरोप है कि उन्होंने, अदालत में केस भी चला कि 2 काले हिरणों का शिकार किया, हत्या की उनकी। तो उसी मुद्दे को लेकर अब एक फिल्म बन रही है, तो उसके खिलाफ जो है सनी देओल जो है वो सलमान खान जो है वो अदालत में गए हुए हैं। तो चल रहा है। अब उसके जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा है गोविंद नामदेव, क्योंकि इस फिल्म में एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं जो
अयान खान नाम के एक फिल्मी हीरो के ऊपर जो काले हिरणों के शिकार का मामला केस चल रहा है, उसके खिलाफ केस लड़ रहा है और बहुत गरज रहा है। तो जैसा कि उन्होंने कहा गोविंद नामदेव ने कि भाई झूठ बोला गया मुझसे, मुझे बिना बताए मतलब ये काम करा लिया गया, अब ऐसा होता तो नहीं है, वो सब चीजें हैं। तो अब उसके प्रोड्यूसर यही कह रहे हैं कि भाई उन्हें तो केस कर दिया 50 लाख रुपए की मानहानि का, और फिर अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई शायद गोविंद नामदेव को धमकी वगैरह मिल गई है सलमान खान की तरफ से। तो खैर ये जो भी चीज है, सलमान को लेके दो इंटरेस्टिंग अपडेट हैं। ये तो चलिए उनकी जो उनके जीवन की कंट्रोवर्सी है उससे जुड़ी हुई सो कॉल्ड फिल्म हम कहेंगे। एक तो यह है कि वेलकम टू द जंगल जो रिलीज होने वाली 26 जून को, क्या उसमें सलमान खान कैमियो रोल निभा रहे हैं, ये चर्चा बड़ी जम के चल रही है। अब हालांकि पहले से ही उस फिल्म में लगभग 30 स्टार कह लीजिए, जाने पहचाने चेहरे कह लीजिए, वो फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब उस पर यह है कि अगर इतने सारे चेहरों के बीच भी अगर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कैमियो होने हैं तो कमाल ही हो जाएगा। मगर सलमान खान का नाम जो बड़े जोर शोर से चल रहा है, सलमान खान अभी हमको महीने सवा महीने के आसपास जो है राजा शिवाजी में भी एक कैमियो रोल में नजर आए थे। अपने दोस्तों के लिए वो करते हैं, रितेश देशमुख के लिए उन्होंने उस फिल्म में 2 मिनट का कैमियो किया था। अब सवाल यही कि भाई क्या इस फिल्म में भी नजर आएंगे? डायरेक्टर अहमद खान ने क्या उनसे कहा है या अहमद खान के लिए वो कैमियो में दिखेंगे? तो अब इस चर्चा को लेकर एक मीडिया का एक प्रोग्राम था जहां पेपराजी पहुंचे थे, उन्होंने कृष्णा अभिषेक से इस बारे में सवाल किया। वो दिख गए कि क्या भाईजान भी इस फिल्म में कैमियो रोल निभा रहे हैं। अब स्वाभाविक है फिल्म से जुड़ी कास्ट का कोई आदमी सही तो कहेगा नहीं, पर उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं ये सारी बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो देखेंगे, मगर कुल मिला के एक चर्चा है। दूसरी, सलमान खान का कैरियर जिस स्थिति में है, लगातार बहुत डामाडोल चल रहा है और सलमान एकदम जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से कैरियर पटरी पर आ जाए। हालांकि अब वो 60 प्लस हो चुके हैं, ये भी बात है। तो लास्ट फिल्म उनकी सिकंदर जिस बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, और सलमान ने कपिल शर्मा के एक शो में गए थे तो उनके डुप्लीकेट्स को बुलाया गया था, 3 या 4 थे, तो अलग अलग सलमान के जो लुक होते हैं उनमें वो आए थे। सलमान ने उनसे मजाक में पूछा भी था कि भाई सिकंदर के नहीं चलने से तुम लोग के काम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मेरा मार्केट बरकरार है, उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन उसके बाद वो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। एक फिल्म इस समय वो साउथ के प्रोड्यूसर हैं दिल राजू, उनके साथ कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कर रहे हैं। ये फिल्म जो है शायद तमिल और हिंदी 2 भाषाओं में बन रही है। वंशी पीडीपल्ली इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और ये भी खबर है कि भाई सलमान खान जो इसमें डबल रोल निभा रहे हैं। तो अभी तक तो इस फिल्म की खबर थी कि भाई ये एक फिल्म जो है सलमान कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक खबर आई कि राज और डीके की जो जोड़ी है, जो तमाम फिल्में बना चुकी, वेब सीरीज बनाती है, उनकी एक फिल्म, और शायद उसमें सामंथा रूथ प्रभु लीड एक्ट्रेस होंगी, तो सलमान की बात चल रही है। मगर इससे ज्यादा जो एकदम लेटेस्ट आया है, सलमान खान किसी पीरियड फिल्म में काम करना चाहते हैं। भाई मातृभूमि तो बना ही रहे हैं, और मातृभूमि की शुरुआत जो है वो बैटल ऑफ गलवान के रूप में हुई थी। तो एक ऐसी फिल्म तो थी कि पीरियड फिल्म नहीं थी, बट एक रियल घटना पर आधारित बहादुरी की, शौर्य की कहानी थी। मगर उस फिल्म के साथ जो भी हादसा हो चुका है, हम बता रहे हैं, मतलब आपको समय समय पर अपडेट करते रहे हैं। तो बैटल ऑफ गलवान जो है 1920 वाली जो झड़प है चीन के साथ, वो अब मातृभूमि नाम से आने वाली, और बहुत कुछ उसमें बदल गया है। सलमान इसको लेके काफी टेंशन में भी बताए जाते हैं, पर वो अलग मामला है। लेकिन वो जिस तरह से किसी हिस्टोरिकल फिल्म जिसमें वो बहादुरी दिखाते नजर आए, वो करने के लिए बहुत आतुर हैं। तो अब खबर ये आ रही कि फरहान अख्तर के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है। फरहान अख्तर ने एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर होगी, वो सलमान खान को ऑफर की है। पिछले 1 महीने से ये बातचीत चल रही है, और सलमान इस प्रोजेक्ट को लेके, फरहान अख्तर की जो स्क्रिप्ट है उसको लेकर काफी एक्साइटेड बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहे हैं, क्योंकि अब सलमान जैसा एक्टर जब आप लेंगे तो उसके बहुत सारे सजेशंस भी होते हैं स्क्रिप्ट में, वो बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से बदलवाना भी चाहता है, ये भी है, या उसकी पर्सनैलिटी को देखकर आपको बहुत सारी चीजें बदलना पड़ती हैं। तो चर्चा ही चल रही कि दोनों इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत सीरियस हैं। और फरहान अख्तर जो डॉन 3 बना रहे थे रणवीर सिंह के साथ, और जो सारा हादसा हो गया वो हमें पता ही है, तो अब हो सकता है कि उनकी अगली फिल्म जो हो वो सलमान खान के साथ हो। सलमान इंटरेस्टेड बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं हुआ है। और जब वो होगा तो देखेंगे कि ये कौन सा पीरियड एक्शन ड्रामा है। जब इसका कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये खबरें थी, सबसे मेन तो वही था कि सनी देओल से कौन पंगा ले रहा है, मतलब कौन उनसे कह रहा है कि भाई पंगा लेना है क्या। और फिर सनी देओल का जो जवाब है कि भाई इरादा तो नहीं है पर ऐतराज भी नहीं है। तो ये डायलॉग जो है वो चल पड़ा है, मतलब लोगों के दिल को भा गया है मामला।
आपने देखा हो तो आप जरूर लिखिएगा।